हेलो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। ओए होए होए होए, व्हाट अ हैपनिंग वीक। इस हफ्ते आपने ARY डिजिटल के ऊपर बहुत सारी चीजें देखी। एक नया रियलिटी शो शुरू हुआ, एक नया ड्रामा शुरू हुआ, एक पुराना ड्रामा खत्म हुआ। उफ, बज़ का टाइम स्लॉट चेंज हो गया। लेकिन इस टाइम स्लॉट चेंज होने के पीछे एक गहरी वजह है। ये वजह मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। सबसे पहले शेर की टीम को मुबारकबाद देंगे, तालियां। Sher has now become the fastest drama in terms of episodes to cross 1 billion views. Sher iDream Entertainment का ऐसा दूसरा ड्रामा है that has managed to cross this big milestone. इससे पहले कैसी तेरी खुदगर्जी, जिसमें हमने दानिश तैमूर और दुरेफिशा सलीम को देखा, उसने 1 बिलियन व्यूज का बेंचमार्क क्रॉस किया था। And now it's Sher, और Sher में again we are witness to दानिश तैमूर and सारा खान्स sizzling chemistry. Once again, big congratulations to the entire team of Sher. उसके अलावा इस हफ्ते ख़त्म हुआ परवरिश। ओए होए, क्या कमाल ड्रामा था और क्या कमाल नोट पे ख़त्म हुआ। नुमान एजाज साहब और समर जाफरी की जो एक हमने मुलाकात देखी आखिरी एपिसोड में, वली और जहांगीर बाप और बेटे की फाइनल इंटरेक्शन, जिसमें उनके जितने एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स थे, जितने चैलेंजेस थे, जितने इश्यूज के, उनको जिस खूबसूरती के साथ ओवरकम होते हुए दिखाया गया। ह्यूज शाउट आउट टू मीसम नकवी एंड किरण सिद्दीकी। किरण ने ड्रामा लिखा, मीसम ने ये ड्रामा डायरेक्ट किया। बिग बैंग की पूरी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। परवरिश की ये एक जीत है, बड़ी कामयाबी है कि उसने ना सिर्फ रेटिंग्स के टर्म्स में या व्यूवरशिप के टर्म में अच्छा और सक्सेसफुल रन देखा, बल्कि लोगों तक एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया। आखिरी के एपिसोड में हमने पहली बार, एटलीस्ट मैंने पहली बार, पाकिस्तानी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर कपल्स को थेरेपी पे जाते हुए देखा। ये बहुत खुश आइंद बात है कि हम अपने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर रिलेशनशिप्स को जुड़ता हुआ देख रहे हैं, ना कि टूटता हुआ। परवरिश की जो पूरी कास्ट थी, मैं उनको भी बहुत बहुत शाउट आउट देना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ परफॉर्म किया। गाना वायरल हो गया। चलो फिर क्या सीन है, नया गाना बनाए। 1 2 3 अल्लाह मेरे कर दे करम, तू दर्द मुसीबत कर दे कम, तू दर्द दिल मेरा सुन ले, तू राजी हो जा तू। लिली 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 जी तो होया नहीं, मैं दूर चला हूँ। एंड में हाँ, थोड़ी सी एक खलिश रह गई हमारे दिल में, देखने वालों के दिल में, कि काश माया और वली के कुछ हमें और सीन्स देखने को मिल जाते, उनकी मंगनी देखने को मिल जाती। बट क्या पता, अगर मुलाकात हुई डायरेक्टर मीसम नकवी से तो उनसे पूछेंगे, या प्रोड्यूसर फहद मुस्तफ़ा से, कि क्या परवरिश का सीज़न 2 आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। लेकिन परवरिश को ट्यूसडे को रिप्लेस किया नए ड्रामा सीरियल बिरयानी ने। बिरयानी में हमने देखा खुशहाल खान और रमशा खान को। लोग उनकी जोड़ी को पहले भी बहुत पसंद कर रहे थे, और उनको जो दोबारा इस ड्रामे में देखा तो लोगों ने अगेन बहुत खुशी का इजहार किया। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया बदर महमूद ने, इसको लिखा है ज़फ़र मिराज ने, जो कि हमेशा एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी सामने लेके आते हैं जिससे ऑडियंस जुड़ जाती है और उसमें बहुत वज़न होता है। ये लाइब्रेरी, यहाँ की बुक्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आँख खोली तो इन्हीं की गोद में अपने आप को पाया। वो पैदा होते ही माँ बन गई थी, और हारून जैसे बच्चे को पालना कोई आम औरत का काम नहीं है। बचपन से आज तक इसके पीछे पीछे फिर रहा है। आपने उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं देखी अभी तक। जो वो कहती है वही मानता है। वही तो एक आज़ादी का वक्त है जिससे मुझे इश्क है। सरवत गिलानी को हमने काफ़ी दिनों बाद अपनी स्क्रीन्स पे देखा, लेकिन आई मस्ट से उनका जो पहला अपीयरेंस था, उनका जो पहला इंप्रेशन था इस कैरेक्टर में, वो ज़बरदस्त था। और मैं ज़रूर उनको आगे मज़ीद देखना चाहता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये बिरयानी में जो इतनी सारी लेयर्स हैं, ये कैसे खुलेंगी और इस ड्रामे में आगे क्या होगा। बहरहाल इस हफ्ते की लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है, ऑफ कोर्स तमाशा शुरू हो गया। एक लंबे अरसे से तमाशा की बातचीत चल रही थी, हम खुद आपको तमाशा से जुड़ी सारी अपडेट्स देते आ रहे थे। आपका फीडबैक भी हम तक पहुंच चुका है, आपके फीडबैक को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज इसी एपिसोड में, बज़ की इस एपिसोड में, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपका जो भी फीडबैक है, आपके जो भी कंसर्न्स हैं, उनके जवाब कौन देगा?
none other than बादशाह सलामत हिमसेल्फ। आज हम उनको यहाँ पे बुलाएंगे और अवाम की अदालत में उनसे वो सारे सवाल पूछेंगे, वो सारे कमेंट्स जो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे छोड़े हैं वो उनसे आज हम पॉइंट ब्लैंक यहाँ पे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले कि आपकी मुलाकात बादशाह सलामत से की जाए, हमने आपसे वादा किया था कि बज़ में आपको वो सब इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, आपको उन लोगों से मिलाएंगे, आपको वो सारी बातें बताएंगे, आप तक वो सारा कंटेंट पहुंचाएंगे जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सो स्टेइंग ट्रू टू आवर प्रॉमिस, मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं तमाशा घर से एलिमिनेट हुए पहले कंटेस्टेंट से। जी हाँ, बज़ में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराएंगे तमाशा घर से एलिमिनेट हुए कंटेस्टेंट के साथ। आपने अभी अभी कुछ देर पहले देखा कि कायद तमाशा घर से एलिमिनेट हुए हैं। यूजुअली हम भी अपने शो के ऊपर जब अपने गेस्ट को बुलाते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत जोश वलवले और खुशी के साथ उनको बुलाते हैं, लेकिन यकीन जानिए आज मेरा दिल भी उदास है क्योंकि तमाशा को शुरू हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था और 7 दिनों के अंदर अंदर वो एलिमिनेट होके आ गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ कायद के साथ। अस्सलाम वालेकुम कायद, कैसे हैं आप? ठीक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ हैव अ सीट। पहला सवाल तो कायद यही बनता है कि ये क्या हुआ? मैं पिछले आधे घंटे से प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिस तरीके से मैं गेम खेल रहा था, जिस तरीके से मैंने इनिशिएट किया था, जिस तरीके से मैंने घर के लोगों को जाना था, जिस तरीके से मेरी कॉन्वर्जेशंस हो रही थी, या जो कार्ड्स के गेम में मैंने एक छोटी सी माचिस की तीली जलाई थी रात में, जो कि सुबह पूरे गेम को तब्दील किया जिस चीज़ ने। और मेरा गेम तो अभी बस शुरू होने ही वाला था कि मुझे ये खबर मिली अचानक से कि मैं एलिमिनेट हो गया। अच्छा, मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हम बिल्कुल रियल टाइम में इस वक्त ये कॉन्वर्सेशन आप तक लेके आ रहे हैं। कायद बिल्कुल अभी अभी तमाशा घर से एलिमिनेट होके आए हैं, तो उनके जो आप इस वक्त तासुरात देख रहे हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं या जो भी स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल फ्रेश है। जब आप एंटर हुए थे तब भी हमारी एक इंटरेक्शन हुई थी, मुझे आप बहुत पुरुमीद लग रहे थे और मुझे ऐसा लगा आपको देख के कि हियर इज़ अ मैन विद अ प्लान। कुछ कंटेस्टेंट्स हम देखते हैं जब तमाशा में, पहले भी हमने देखा है कि वो आते ही इस सोच के साथ हैं कि यार हम जा रहे हैं, हम शुगल लगाएंगे, हमें नहीं पता कि हमने कितना टाइम रहना है, विल गो, विल हैव फन, हो सकता है हफ्ते बाद आ जाएं, हो सकता है 2 हफ्ते बाद आ जाएं। आप मेरे ख्याल में ये सोच के गए थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मैं एंड तक रुकूंगा। मैं घर पे भी 64 दिन की तैयारी करके गया था और मैं मेंटली तौर पे 64 दिन की गेम के लिए अपना ए गेम लेके गया था। और मुझे ऐसा लगा कि आहिस्ता आहिस्ता 1-2 चीज़ें मैंने दी गेम के बीच में इस हफ्ते, और मुझे ऐसा लगा आहिस्ता आहिस्ता मैं खुलूँगा, क्योंकि सारा जो दिमाग में मैनिपुलेशंस चल रही होती हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरे पास पूरा प्लान था, वो बस एग्जीक्यूट ही हो रहा था कि अभी एलिमिनेशन से पहले, बल्कि जब तक बादशाह सलामत घर नहीं आए थे, तो हमें बोला गया कि आप जो भी ख़तरे के घर में हैं वो अपने बैग्स को पैक कर लें। तो मैं कह रहा था यार मैं जा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक उसूल है घर का, तो मैं बैग्स को पैक कर लूँ। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा और उन 2 सवालों के इख्तिताम तक मुझे उम्मीद है कि शायद आपको भी कुछ अंदाज़ा हो कि आप क्यों बाहर आए। ठीक है। पहला सवाल, जब आप घर के अंदर थे, आपने 7 दिन गुजारे, इन 7 दिनों में व्हाट वाज योर इम्प्रेशन कि बाहर की दुनिया में कौन सा कंटेस्टेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है? मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों में महम बहुत नज़र आ रही थी, आ रही होगी सॉरी, कि वो जिस तरीके से कभी अपना माइक भूलती थी, कभी वो सैफ के साथ झगड़ा करती थी, कभी किसी के साथ झगड़ा करती थी। एक पर्सनालिटी है, मुझे ऐसा लगा कि लोगों को वो पसंद आ रही होगी, वो कोई चुपती बातें करती भी थी और फिर दूसरों के साथ मिलके वो स्ट्रैटेजीज भी बनाती थी। मुझे ऐसा लगता था ओमी इनिशियल डेज में बहुत नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिवली आता था दूसरों पे। और आपका अपने बारे में क्या असेसमेंट था कि आप कितना नज़र आ रहे होंगे? आपको लग रहा था कि मैं बहुत नज़र आ रहा हूँगा, ऑडियंस मुझसे बहुत कनेक्ट कर चुकी होगी, ऑडियंस को पता होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ऑडियंस देख रही होगी वो 70-80% थोड़ी सी कंफ्यूज होगी मेरे बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता चल गया होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता जब खुलेगा, जब अपने गेम्स, जब अपना प्लान, जब अपनी मैनिपुलेशन इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये हमें हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद बहुत एंटरटेन भी करा सकता है
और बहुत नई चीज़ें भी अपने बारे में, घर वालों के बारे में वो कहते हैं ना राज फाश कर सकता है। तमाशा इज ऑल अबाउट मेकिंग द फर्स्ट इंप्रेशन। ऑलराइट, आपने ओमी का नाम लिया, ओमी ने वो इंप्रेशन दिया, अच्छा दिया बुरा दिया वो डिबेटेबल है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बट वो रजिस्टर हो गया, अब जब वो रजिस्टर हो गया चेहरा, आई एम लाइक ओके, इस बंदे को तो मैं देखना चाहता हूँ, अच्छा है या बुरा है, बट तमाशा इज नॉट अबाउट कि यार अच्छा इंसान कौन है, बुरा इंसान कौन है। तमाशा इस बारे में है कि यार तमाशा कौन लगा रहा है। ऐसे ही ओमी ने लगा दिया तमाशा, माहम ने तमाशा लगा दिया। मुझे क्योंकि जो भी उनकी स्ट्रेटजी थी उन्होंने होल्ड बैक करके नहीं किया, आपने होल्ड बैक करके लगा लिया अपने सीने के साथ कार्ड्स के यार मैं 15 दिन बाद करूंगा। सो कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। टू थिंक कि आई विल सर्वाइव 2 वीक्स इन द तमाशा हाउस और फिर मैं अपने कार्ड लूंगा, तो व्हाट अबाउट द फर्स्ट वीक, व्हाट अबाउट द सेकंड वीक? बट आई थिंक फर्स्ट वीक मैंने जितना थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट की अपनी चीजें, तो मैं कहीं ना कहीं अपने पत्ते बिछा रहा था। आप लेकिन इतने खामोशी के साथ पत्ते बिछा रहे थे कि वो पहुंच नहीं रहे थे। सो एक होता है, देखें अगेन, आपने पहले 3 सीजन देखे थे तमाशा? मैंने पिछला सीजन पूरा आपने क्या लर्न किया था उन 3 सीजन से अबाउट द कंटेस्टेंट्स एंड अबाउट द गेम प्लान, कि कौन लोग ज्यादा नजर आते हैं या ऑडियंस किस तरह के कंटेस्टेंट्स को पसंद? मुझे ऐसे ही लगता रहा जो बहुत ऑन द फेस होते हैं वो नजर आते हैं, जो अपने इमोशंस, जो अपनी सारी चीज़ों को बहुत खोल के पहले देने रख देते हैं या अपने पर्सपेक्टिव को खोल के रख देते हैं, वो बहुत नज़र आते हैं। तो फिर आपने ये क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि मेरा गेम प्लान डिफरेंट था, मैं एक डिफरेंट गेम प्लान के साथ आया था। मैं वो पिछला सीज़न देख के या और बहुत सारे सीज़न मैंने इधर उधर के देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पूरी असेसमेंट के साथ खुलूँगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करूँगा। शायद मैं ज़िंदगी में भी इसी तरीके से हूँ। अच्छा, तो बट डिड यू नॉट थिंक यार देयर इज अ रीजन कि यार ये जो खुलते हैं पहले वो नजर आते हैं, तो ये स्ट्रेटजी अगर काम कर रही है नॉट जस्ट इन तमाशा बट इस फॉर्मेट के जो इंटरनेशनल शोज भी हैं उसमें, तो व्हाई वुड यू से कि यार मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करूं? आई थिंक ये मुझसे मिसकैलकुलेशन हुई है, ये मेरी, ये आप मानते हैं? ये मैं मानता हूं, और मुझे लगा वो जो मैंने गेम प्लान जितना भी किया वो इनफ था, लेकिन वो इनफ नहीं हुआ। ठीक है, अब आप एग्री कर रहे हैं? मैं एग्री कर। अब आपकी कंफ्यूजन हल हो गई, जो शौक था आपके चेहरे पे निकलने के बाद अब आपको समझ आ गया? बिल्कुल। आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके हिसाब से सबसे अच्छी गेम कौन खेल रहा है इस वक्त? मुझे ऐसा लग रहा है कि सैफ वजारत मिलने की वजह से सैफ एक अच्छा गेम प्लान है सैफ के पास, क्योंकि सैफ है ऑनेस्ट, और सैफ ने, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी मेरी उससे कॉन्वर्जेशन हुई है, वो पिछले कुछ सीज़न देख के नहीं आया है, तो वो एक फ्रेशनेस शो को देगा और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके अपना गेम प्लान बनाएगा। मुझे ऐसा लगता है माहम बहुत इंटेलिजेंट है और गानिया बहुत अच्छे गेम प्लान के साथ चल रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुत अच्छे गेम प्लान के साथ चल रहा है। वो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा छुप लोगों के पीछे छुप के गेम खेल रहा है, कहीं ना कहीं किसी और के कंधे पे बंदूक रख के, किसी और के कंधे पे। लेकिन मुस्लिम मुझे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी लगता है, जो कि उसकी बात मुझे अच्छी भी लगती है, क्योंकि जब वो पीछे से कोई ऐसी बात कर देता है जिससे जो गिना गुजरती है, लेकिन पीछे से आके उस पर सॉरी भी कहता है, वो भी कहता है काइद भाई आपको तो पता है गेम है। तो मुझे ऐसा लगता है वो ओवर स्मार्टनेस उसकी ना उसको काफी आगे लेके जा सकती है। सैफ की आपने बात की, जब से वो वजीर बने थे इस हफ्ते में, तो हमने उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होते हुए देखी। उनकी एक लड़ाई हुई माहम के साथ, उनकी एक लड़ाई हुई गानिया के साथ, उनकी एक लड़ाई हुई दानिया के साथ। ये जब आप देख रहे थे इंटरेक्शन, आपको इन सैफ में और इन जिनके साथ उनकी लड़ाई हो रही थी, आपको कौन लग रहा था सही है, कौन लग रहा था गलत है? मुझे ऐसा लग रहा था कि सैफ जिन बातों पे, जब सैफ आराम से बैठा हुआ होता है या सैफ देख रहा होता है, तो वो जिन बातों पे बोल रहा था वो बहुत वैलिड बातें नहीं थी। सैफ थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता था। जब सामने से इंस्टिगेट सैफ को किया जाता था तो सैफ कुछ अल्फाज ऐसे बोल जाता था जो कि बोलना नामुनासिब होते हैं तमाशा घर के लिहाज से, या जो ऑडियंस देख रही है उससे आई थिंक सैफ का पर्सपेक्टिव ऑडियंस को अच्छा नहीं जाएगा। तो मैं सैफ, जब भी कोई लड़ाई होती थी, मैं सैफ को बोलता था सैफ चुप, जेल कर दे, सैफ चुप हो जा, जेल कर दे तेरे पास। सैफ थोड़ा सा प्रेशर में था बादशाह सलामत की वजह से, और सैफ को ऐसा लगता था कि अगर ये मैंने इसको जेल नहीं की, या मैंने ज़्यादा इसको बोला नहीं, या मैंने खींच के इसको उसके स्टोर रूम से बाहर नहीं निकाला किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को, तो शायद बादशाह सलामत मुझे डेंजर जोन में डाल दें या मुझ पे गुस्से हों। तो सैफ वो जो बादशाह सलामत के साथ जो कॉन्वर्जेशन से बचने के लिए सैफ थोड़ा सा गुस्सा कर जाता था और सैफ थोड़ा सा अनरीजनेबल हो जाता था। जैसे मेरा कल का जो गेम था,
वो मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत फोकस का गेम था, जो हमने बलून्स के साथ हमने बलून्स को स्टेबल करना था। उसमें बादशाह सलामत ने हाथ हमारे पीछे रखवाया और बोला कि अब दूसरा हाथ को यूज नहीं करेगा। मेरा हाथ जरा सा, मेरा बलून डिसबैलेंस हुआ और मेरा हाथ जरा सा पीछे हुआ। सैफ ने बोला आप डिस्क्वालीफाइड है। उसके बाद भी मैं खेलना जारी रखा कि नहीं, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, मैं बैलेंस करते हुए मेरा हाथ हटा था, लेकिन बलून तो मेरा गिरा नहीं। मैं सैफ को समझाते समझाते कि सैफ मेरा हाथ पीछे नहीं, मेरा हाथ यूं आगे आया था। तो जैसे मैंने हाथ आगे किया तो सैफ ने बोला यू आर डिस्क्वालीफाइड। उसके बाद मैं हंसता हुआ मैंने बैलून को जोर से मारा और बैलून गिर गया। मेरे से गलती ये हुई कि वो जो हाथ आगे आया था वो मैंने यूज तो नहीं किया था, वो तो मैं सिर्फ उसको एज एन एग्जाम्पल दिखा रहा था। मुझे वो गेम कंटिन्यू रखना चाहिए था और मैं क्योंकि फेयर खेल रहा था, उसके बाद मुझे फैसला बादशाह सलामत पे छोड़ देना चाहिए था, तो शायद मैं आज सेफ भी होता, जैसे मलाइका ने किया था। जैसे मलाइका ने किया था। तो ये थोड़ी बहुत मिसकैलकुलेशन हो गई मेरे से। एक और मैं इसमें नाम ऐड करना चाहूँगा, जो अच्छी गेम खेल रहे हैं और लोग उनको समझते हैं कि वो थोड़े से हमसे बुजुर्ग हैं। काशिफ खान साहब और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उनसे। दोस्ती तो शायद नहीं कहूँगा, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके काम की हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो लोग उनको बहुत हल्के में ले रहे हैं। कंटेस्टेंट्स हमारे जो अंदर के कंटेस्टेंट थे। तो मुझे ऐसा आपको ऐसी क्या खास बात पता उनके बारे में कि बाकी उनको हल्का ले रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस के साथ गेम इधर का उधर कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने उनको देखा तो नहीं गेम इधर का उधर करते। वो अंदर जो मुझे दिख रहा है वो पता नहीं बाहर दिख पा रहा है या नहीं, लेकिन मुझे जो अंदर दिख रहा है, जो मेरी उनके साथ कॉन्वर्सेशंस हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस जो है वो हम छुप के भी कर रहे होते हैं। अच्छा, तो मुझे ऐसा वो आपको लगता है आप छुप के कर रहे होते हैं? अच्छा, वो सब आपको दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आराम से ही, लेकिन काशिफ काफी आगे जाएंगे और वो अपने साथ काफी लोगों को मिला लेंगे। अच्छा, क्योंकि लोग उन पे बहुत ट्रस्ट करना स्टार्ट हो गए हैं। एज अ मुशीर भी उन पे ट्रस्ट करते हैं, वो खाने भी अच्छे अच्छे बना के देते हैं। काशिफ जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को अपना गेम प्लान तब्दील करने पे। अच्छा, ये इन्फ्लुएंस उनका लड़कों की हद तक है या लड़कियां भी इन्फ्लुएंस? लड़कियां भी इन्फ्लुएंस हुई। क्या लगता है अगला वजीर कौन बनेगा? मुझे ऐसा लगता है दानिया को होना चाहिए अगला वजीर। होना नहीं चाहिए, बनेगा कौन? दानिया बन जाएगी। दानिया, क्योंकि लड़कियां, इतनी सपोर्ट है दानिया की। मुझे ऐसा लगता है लड़कों में भी दानिया की काफी सपोर्ट है और लड़कियों में भी काफी सपोर्ट है। वैसे ही सबको बहुत अच्छी लगती है दानिया, अपना पॉइंट अच्छी तरीके से आगे रखती है। दानिया कोई भी लड़की के साथ अगर कोई भी रो रही हो या कोई भी ऐसी बात हो किसी भी फीमेल के साथ, तो दानिया सबसे पहले आगे आती हैं, जिसकी वजह से लड़कियां उनको सपोर्ट करती हैं। और लड़कों में भी एक दानिया को लेके बड़ा एक कंफर्टेबल हुए हुए लड़के दानिया के साथ कि यार हम दानिया के साथ बैठ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। दानिया उसको एक अच्छे अल्फाजों में अगर मैं कहूँ तो वो सुनेगी भी और शायद वो लड़कों का पर्सपेक्टिव लड़कियों को भी समझा सके, क्योंकि दानिया एक मैसेंजर टाइप है लड़के और लड़कियों के बीच में। और कौन सा कंटेस्टेंट आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया? बी ऑनेस्ट, आपको यार दिस इज नॉट माय काइंड ऑफ पर्सन। और होता है मुझे मैडी नहीं पसंद आया। मैडी पसंद नहीं आने की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैडी की कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो गेम के अंदर करता है या उसने मुझे जिस तरीके से डिपिक्ट किया या वोट आउट करने की कोशिश की फर्स्ट वाले गेम में भी, जिसमें मैं मैडी की टीम में था, और अभी बलून वाले गेम में भी, तो जिस तरीके से मैडी एग्रेसिवली आके कुछ भी बोल देता और वो देखता नहीं है सामने किससे वो बात कर रहा है, तो मैडी थोड़ा बहुत मैं मैडी से दूर हटने लग गया था। और इनिशियली मैं ओमी से भी दूर हटने लग गया था, लेकिन ये जो 3-4 दिन से जो ओमी बकौल आपके कि वो अपना गेम प्लान बर्बाद कर रहा है, लेकिन मुझे ओमी एक बेहतर आदमी लग रहा था पिछले 3-4 दिन से। तो मैं ओमी को पहले डिसलाइक करता था कुछ की 2-4 बातों की वजह से, लेकिन पिछले 2-3 दिन से मैं ओमी से मेरी बहुत हमदर्दियां भी हो गई थी और मैं बड़ा कनेक्टेड भी हो गया। बेहतर तो आप खुद को भी बहुत लग रहे थे। हाँ, बस क्या बोल सकते हैं। तो आपको इस बात का अंदाजा हुआ इन 7 दिनों में कि यार जो एज कंटेस्टेंट्स हम कर रहे होते हैं और जो बाहर ऑडियंस जिस तरह से परसीव कर रही होती है वो बहुत दो मुख्तलिफ जाविये हैं। तो हम सबको लगता है यार कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, तो हम सबको अंदाजा हो जाता है कि यार क्या वर्क करेगा क्या नहीं वर्क करेगा। फिर भी तमाशा घर में जाके एक ऐसी गलती कर देना कि जिसमें आप शायद गेम को समझ नहीं पाए,
इसीलिए आप विद इन अ वीक एलिमिनेट हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान जो है ना, वो बहुत चंद इंसान बड़े अपनी सेंसिबिलिटी में या उस चीज़ में पक्के होते हैं कि वो जिसको पहली दफ़ा देख के अपना दिमाग बना लें, वो फिर उससे हटते नहीं हैं। बाहर ऑडियंस के साथ क्या होता है, जब वो यूट्यूब पे देखते हैं और टीवी पे देखते हैं, वो फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं, वो न्यूट्रल लोगों के साथ डिस्कस करते हैं एक किसी पर्टिकुलर आदमी को। तो अक्सर जो एक ओपिनियन यूट्यूब पे चल रहा होता है किसी आदमी के बारे में या किसी खातून के बारे में, या उनके घर में वो ओपिनियन चल रहा होता है, उनके बहन भाई या दोस्त वो ओपिनियन क्रिएट करते हैं, वो सब उस ओपिनियन में जम हो जाते हैं। आम आवाम की मैं बात कर रहा हूँ। और जो घर में ओपिनियंस चल रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में, वो बड़े पॉलिटिकल ओपिनियंस चल रहे होते हैं कि उवैस ऐसा है, सैफ ऐसा है, कायद ऐसा है, या महम वैसी है। तो जब घर के अंदर बहुत कंफ्यूजन आ जाती हैं पॉलिटिकल ओपिनियंस के बारे में, कि अगर कोई कह रहा है नहीं कायद तो बहुत अच्छा आदमी है, कायद तो बहुत राइट डिसीजन लेगा जब वो वजीर बनेगा, लेकिन उवैस सोच रहा है कायद गेम प्लान पे काम कर रहा है और कायद जो है वो असल में तो अच्छा आदमी नहीं है, कैमरे में बनने की कोशिश कर रहा है। तो हम बहुत सारे ओपिनियंस जनरेट कर लेते हैं। आवाम के साथ क्या होता है, वो ओपिनियंस जनरेट नहीं करते, वो ओपिनियंस देखते हैं और जिसका ट्रेंड बना हुआ होता है उस ओपिनियन पे स्टक हो जाते हैं। पिछले 20 मिनट में मैंने जितना आपको माशाल्लाह बात करते हुए देखा है, और जितने सेंसिबली आप बात कर रहे हैं, अगर इसका फ्रैक्शन भी तमाशा घर में नजर आ जाता ना, बिलीव मी, आप एलिमिनेट ना होते। ये जो आपका रूप अब मैं देख रहा हूँ और जो अब ऑडियंस देख रही है, आई थिंक इट्स टू लेट नाउ, लेकिन ये हमें अंदर देखने को नहीं मिला, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव बीन eliminated. I guess yes. अब मुझे ये बताएं कि इनमें से आपको हफ्ते के एंड पे क्या लग रहा है कि जीतेगा कौन तमाशा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दानिया में पोटेंशियल है तमाशा जीतने का। अच्छा, दानिया में पोटेंशियल है, और सेकंड पे अगर मैं किसी को बोलूंगा तो सैफ पे पोटेंशियल है तमाशा जीतने का। ठंडा कौन है इन सब में से जो आपको लग रहा है यार अगला एलिमिनेशन अब इसकी होने वाली है? ठंडा, हाँ, जिसको आपको लग रहा है अगली एलिमिनेशन इसकी पक्की है, गारंटी के साथ आप कह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैडी या यासीन में से। यासीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा, लेकिन यासीन बहुत ठंडा चल रहा है। आपको नहीं लगता मशीर यासीन बहुत दिखा, बहुत नहीं, मुझे ऐसा लगता है यासीन एज अ मशीर घर के साथ उसने बहुत ताल्लुकात बनाए हैं घर वालों के साथ, और एक बहुत स्वीट आदमी है यासीन। तो मुझे ऐसा लगता है वही स्वीट तो आप भी बहुत हैं यार, वो इसको स्वीटनेस ही मार देगी। अच्छा, तो स्वीट नहीं होना आपने तमाशा, ये सीखा आपने? स्वीट नहीं होना। अगर आपको मौका मिले, चले अगर हम आपको ये कहें कि कायद बज़ की ये एपिसोड रिकॉर्ड होने के फौरन बाद हम आपको एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट वापस भेज रहे हैं तमाशा घर, तो पहले तो चेहरे पे मुस्कुराहट आई है भाई कायद भाई के, वो जाना चाहते हैं यार, वो वाकई जाना चाहते हैं वापस, तो क्या इस बार आप मुख्तलिफ तरीके के साथ करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि बस उधम चौकड़ी, अच्छा नाम अगर आपने सुना उधम चौकड़ी, बस वो उधम चौकड़ी होगी, और बहुत सारी चीजें मैं ट्राई करूंगा। बहुत क्या सारी करेंगे? चीजें फॉर एग्जांपल चले, अब आपको काफी मेरे से इन्फॉर्मेशन भी पता चल गई, अभी तक आपको फोन नहीं मिला, आपने देखी नहीं एपिसोड, आपको पता नहीं है, लेकिन चले इतना पर्सपेक्टिव आपको मिल गया, अब आप जाके क्या पहला एक्शन क्या करेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा अपना। अच्छा, सबसे पहले मैं ग्रुप बनाऊंगा अपना, और उस ग्रुप को जो है ना वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए तैयार करूंगा, जो टास्क मैं बनाऊंगा। ठीक है। और डिफरेंट टास्क होंगे वो लोगों को तंग करना भी हो सकता है, वो मैनिपुलेशन भी हो सकती है, वो और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और मैं जीना मुहाल कर दूंगा लोगों का फॉर अ टाइम बीइंग। ये पिछले 7 दिन में आपने नहीं किया, वो आप कह रहे हैं मैं अब जाके, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि अभी आ रही है मेरे दिमाग, मैंने सोची हुई थी, लेकिन 7 दिन बहुत कम होते हैं यार। But you do really want to go back? I really want to go back. I really want to go back, क्योंकि आधे घंटे से आप भी मेरे सामने आए, मैं आपका शो देखता हूँ, मैं आपकी चीजें फॉलो करता हूँ, और मैं चाहता था जिंदगी में कि आपके साथ कभी मेरी बैठक लगे और मैं आपसे ना कुछ चीजें निकलवाऊँ आपके अंदर से ना, इंडस्ट्री के बारे में या कुछ लोगों के बारे में, क्योंकि मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, लेकिन मुझे आप एक अनजान आदमी लग रहे थे। मैंने बोला यार ये क्या पूछेंगे अब आके, मुझे पता है ये बस रिकॉर्ड करने के लिए मैं इनको क्या ही बता दूंगा, अभी तो मैं भरा हुआ हूँ, और अच्छा, मैं किसी वक्त जो है ना वो फूट सकता हूँ। इस बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप निकल के आए और मैंने फौरन आपको देखा, यू वर अ बिट डेज्ड आल्सो,
एक तो वो इसलिए भी है कि यार मैं अभी अभी एलिमिनेट आप होके आए हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एक ये भी फैक्टर है कि आप एक हफ्ता उन्हीं चेहरों के साथ रहे हैं, आपका देयर वाज नो कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और हम पिछले सीजन में बहुत सारे कंटेस्टेंट से इस बात पे डिस्कशन हुई है कि ये एक बड़ा, ये जो सोशल एक्सपेरिमेंट है ये बड़ा मुश्किल सोशल एक्सपेरिमेंट, बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट दैट सिंपल कि यार, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कैमरों में दुनिया ऐसे ही है। बट जो अंदर 18 लोग हैं उनको तो कुछ आइडिया नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ आइडिया। आपके पास फोन नहीं है, आप एपिसोड्स नहीं देख रहे, आपको नहीं पता बाहर लोगों का पीओवी क्या है। तो जब आप फौरन घर से बाहर निकलते हैं, इट टेक्स यू अ व्हाइल टू गेट बैक, दुनिया में वापस आने का। आप खाली 7 दिन रहे हैं। एग्जैक्टली। ये जो 65th डे पे जो निकलेगा, आपको क्या लगता है कि उसका मेंटल लेवल या मेंटल स्टेट क्या होगी? सर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी शिफ्ट होंगी, पूरी पूरी पर्सनालिटी शिफ्ट होंगी। घर वाले शायद पहचान ना पाएं। अगर मैं 64 डेज रहता और मैं फिनाले में पहुंचता, तो जब मैं अपने घर वालों के पास जाता तो मैं एक बिल्कुल डिफरेंट आदमी होता, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस, जिसके लिए मैं तमाशा में आया था। तमाशा में मस्ती आप करने वैसे आया। पॉजिटिव नहीं थे, आप तमाशा में आए पॉजिटिव बनने के लिए? नहीं, मैं वैसे बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं वैसे बहुत मेहनती हूँ, मैं वैसे बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरा दिमाग बहुत चलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाशा में मुझे इम्प्लीमेंट करने को वो चीज़ें मिलती, क्योंकि तमाशा में आपकी किसी के साथ एसोसिएशन नहीं है, आप किसी के साथ काम नहीं कर रहे, आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो आप अपनी जो भी पैंतड़े हैं वो आप इनके सामने खेल सकते हैं और वो कार्ड्स आप इनके सामने रख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि तमाशा एक खुला मैदान है और उसमें जो है वो आप अपने ही बादशाह हैं और आप जो है ना वो सबको अपने इशारों पे नचा सकते हैं। तो अभी तक आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी से ऑब्वियसली अभी राब्ता नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। क्या लगता है कि वो डिसअपॉइंटेड होंगे या खुश होंगे कि कायद वापस आ गया? मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे। वो यही कहेंगे कि कायद यू आर बेटर देन दिस, तुम और लड़ सकते थे, तुम और वो कर सकते थे, लेकिन मामला पब्लिक वोटिंग पे। मैं इतने कम वोट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो सेव हो गए हैं उनके शायद वोट कम हो और मैं बहुत जल्दी निकल गया। मुझे एक गेम जीतना चाहिए था अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि मैं वही एक कछुए की चाल चल रहा था। हाँ, तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको फिर गेम जीतना जरूरी था? गेम जीतना जरूरी था इस स्ट्रैटेजी के साथ, और मुझे आई वॉज डैम श्योर कि मैं कोई ना कोई एक गेम जीतूंगा। ये आप मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या कुछ कह लें, लेकिन मैं यहाँ से चलता हूँ। और अगर ये चीज़ मुझे, ये दिल मेरा कोई चीज़ करने को बोल रहा है और अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट के जुमरे में आती है तो आई कैन टेक इट, नो वरीज। ठीक है कायद, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ। आपसे बात करके। एंड अगेन एज आई सेड व्हेन इंट्रोड्यूसिंग यू कि यूजुअली तो हम बहुत खुश होते हैं हाँ। अपने गेस्ट से मिलके, लेकिन मैं वाकई में जेन्युइनली थोड़ा सा आई एम फीलिंग बैड फॉर यू बिकॉज आप इस सोच के तहत गए थे कि आप 65 डेज रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली आप 7 दिन बाद ही बाहर आ गए हैं, बट आई होप कि आप इस अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम व्हेन वी सी यू इन अनदर रियलिटी शो परहैप्स, तो यू विल कम अप विद अ बेटर गेम प्लान। फॉर श्योर। सो कोई मैसेज देना चाहेंगे तमाशा के व्यूअर्स को जाते जाते? देखें, गौर से देखें और सबकी पर्सनालिटीज़ को अभी जज ना करें। थोड़ा सा टाइम लगता है कि जो आपको अच्छा लग रहा है हो सकता है वो आज से 2 हफ्ते बाद आपको अच्छा ना लगे, और जो आपको बुरा लग रहा है वो शायद 2 हफ्ते बाद आपको बुरा ना लगे। तो गौर से देखें, गौर से फॉलो करें, अपने पर्सपेक्टिव बनाएं, दूसरों के पर्सपेक्टिव पे या ट्रेंड्स पे ना चलें, अपने ट्रेंड्स बनाएं। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है व्यूअर्स को। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू। लेकिन अवाम, जैसे बादशाह सलामत भी कहते हैं कि असली बादशाह सलामत अवाम है। अवाम है। तो अवाम को हम ये नहीं कह सकते कि आप ये करें या वो करें। आपका जो जी चाहता है आप करें, जो आपको पसंद आता है आप उसको वोट दें, जो आपको पसंद नहीं आ रहा ये पावर आपके हाथ में है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, तो कायद अब यहाँ से जाएंगे और जाहिर है उनको भूख भी लग रही होगी, तो कुछ मज़े का खाएंगे, कुछ मज़े का पिएंगे, अपनी फैमिली से अब मुलाकात करेंगे, अपने प्यारों के पास जाएंगे। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अब हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं आपके और मेरे फेवरेट बादशाह सलामत, जिनसे हम वो सब सवाल पूछेंगे जो आप पूछना चाहते हैं। उन सारे सवालों के, कठिन सवालों के जवाब लेंगे जो आप सोशल मीडिया पे अपना फीडबैक भेज रहे हैं। सो डोंट गो एनीवेयर। कायद, थैंक यू सो मच। सो मच। इट वाज अ प्लेजर
and I wish you all the very best. Thank you so much. Thank you so much. Good to see you. Thank you. लो जी, आपने कायद से बात की और कायद ने बहुत insightful बातें हमें बताई, लेकिन कायद से भी ज़्यादा insightful बातें जो हमें बता सकते हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आपका जो फीडबैक आ रहा है, this is to let you know कि हम उस फीडबैक को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, वो इस फीडबैक को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और जो आपके सारे सवालात हैं उन सब कठिन सवालों के जवाब वो हमें देंगे। ख्वातीनो हज़रात, मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट, हम सबके फेवरेट बादशाह सलामत अदनान सिद्दीकी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम अगेन टू बज़। प्लीज सर हैव अ सीट एंड थैंक यू सो मच। जैसे जैसे आपकी आवाम आपकी रियाया सवाल उठाएगी, हम आपको आवाम के कटहरे में बुलाएंगे और हम चाहेंगे कि आप उनका जवाब दें। मैं हाजिर हूँ उन सब के सवालों के जवाब देने के। आपका बहुत शुक्रिया सर। जो एक बर्निंग टॉपिक है इस वक्त, आफ्टर द फर्स्ट 7 days ऑफ तमाशा, जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है और मैं चाहता था कि आपके खुद के मुंह से हम इसका जवाब लें, वो ये कि आपने इस बार तमाशा में नॉन सेलिब्रिटीज़ को, या जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कॉमनर्स को, सिर्फ उनको ही रखा। आपने सेलिब्रिटीज़ को क्यों तमाशा का हिस्सा नहीं बनाया? ऐसा नहीं है। हमने पहले सीज़न में, दूसरे सीज़न में, तीसरे सीज़न में उनको दावत दी और वो आए भी। चौथा सीज़न है। अब ये रियलिटी शो है। दुनिया में कोई भी रियलिटी शो ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर सब के सब सेलिब्रिटीज़ हों, जान पहचान वाले हों, जिनका ताल्लुक ड्रामे से हो। यूजुअली आप जहाँ कहीं भी आप रियलिटी शो देख लें, कॉमन पीपल होते हैं और वो आके अपना खेल खेलते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये सोशल एक्सपेरिमेंट है और ऐसा नहीं होता। जब हमने पहला शो किया उसके ऊपर भी एतराज़ात हुए, दूसरे पे भी हुए, तीसरे पे भी हुए। इनको क्यों ले लिया, ये क्यों आते हैं बार बार, ऐसा क्यों होता है? भाई आप ये बात समझ लीजिए कि रियलिटी शो है और रियलिटी शो के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। चौथे सीज़न में हमने नए लोगों के साथ, और हमने बाकायदा दावत दी उनको कि कॉमन पीपल आएँ, अपना ऑडिशन दें। अब जब इतनी बड़ी हिंट दे दी कि कॉमन पीपल को लेंगे तो बहुत जाहिर सी बात है, इतने बड़े पाकिस्तान में से 1-2 लोगों को तो नहीं लिया जाएगा। उसमें कुछ कॉमन लोग भी हैं, उसमें कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने काम किया, शायद इतना ज़्यादा काम नहीं किया हो, मगर ARY डिजिटल ने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। ये प्लेटफॉर्म से वो आगे उभरेंगे, जिसमें थोड़ा सा भी स्पार्क होगा और थोड़ा भी वो समझता होगा कि शोबिज़ को कैसे लेके चला जाता है, वो आगे आ जाएगा। शुरू के एपिसोड में बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये कहा गया, ये कौन लोग आ गए, इनको तो हम नहीं देखेंगे, मगर फिर उन्हीं लोगों ने कुछ लोगों की तारीफ़ भी की। मज़ा आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होगा, लोग बातें करते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, मगर वी आर प्रोफेशनल्स। जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, आप ये कह रहे हैं कि दिस वाज अ कॉन्शियस डिसीजन ऑल अलोंग? ऑफ कोर्स। लेकिन आपने शुरू में आपने जब ये कहा कि हम ऑडिशंस करेंगे, हम कॉमन लोग लेंगे, आपने ये इंडिकेशन नहीं दी थी कि मेजॉरिटी कॉमन, ठीक है? मैंने कहा था 1 या 2। आपने बिल्कुल ऐसे कहा। आई वाज प्लेइंग माय गेम। ओके, मगर ज़रूरी नहीं है जो मैं दिस वाज ऑलवेज द प्लान। इट वाज ऑलवेज अ प्लान। हमारी पूरी टीम बैठी, डिस्कस किया कि यार कैसे नए टैलेंट को कैसे लाया। बट ये शिफ्ट इन स्ट्रेटजी की वजह क्या है? जैसे आपने खुद भी कहा कि पहले सीजन में आप भी पहली दफ़ा कभी आए होंगे जी, आपके ऊपर भी एतराज़ हुआ होगा, अभी भी होता होगा। बिल्कुल ठीक है ना, मुझ पे भी बहुत एतराज़ात होते हैं। मैं भी कभी पहली दफ़ा आया हूँगा, बहुत से लोगों ने नहीं पसंद किया होगा, कुछ लोगों ने पसंद किया होगा, मगर यही तरीका होता है, इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। मेरे ज़माने में रियलिटी शोज़ नहीं होते थे। आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं तो चांस मिलना चाहिए ना। वो अपनी मदद आप हुए हैं, जो भी कुछ हुए हैं। सो आप ये कह रहे हैं कि द आइडिया वाज कि आप रिलेटिवली अननोन फेसेस को लेके आए, उन ऐसे फेसेस को जो आपको लगता है डिजर्व करते हैं एक स्पॉटलाइट, एक जिसके चांस, अंदर स्पार्क है और उनके अंदर कुछ बनने की सलाहियत है। और इस बात से आई थिंक किसी हद तक ऑडियंस एग्री करेगी कि स्पार्क नजर आ रहा है कुछ कंटेस्टेंट। आप खुद देख लीजिए, पहली एपिसोड से हमें इतना कंटेंट मिल रहा है। लास्ट 3 सीजन में हम ढूंढते थे पहली 2 एपिसोड्स के अंदर कंटेंट कैसे फिल करें कि एक पूरी एपिसोड निकाली जाए।
इसमें तो हमें मौका ही नहीं मिल रहा कि यार कहाँ से काटें। इतना कंटेंट है, ये सब प्रिपेयर्ड आए हैं, इनको सबको पता है कि यार ये गेम ऐसा होता है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप देखें सीजन 4 के अंदर सारे खेल तब्दील हो गए, नए खेल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसी तरीके सारे तो नहीं सर, कार्ड्स वाला रिपीट हुई है। देखिए कार्ड वाला क्यों रिपीट हुआ है? जो पॉपुलर गेम है कई सीजन से, वो हम रिपीट करते, हो सकता है अगले वाले सीजन में ना हो, कुछ और आ जाए उसकी जगह। क्या आपने देखा है कि इस सीजन में, तमाशा सीजन 4 में, आपकी रेटिंग या आपकी व्यूअरशिप डिक्लाइन की? ऐसा तो नहीं हुआ। हमारी तो सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी ज़्यादा है, व्यूअरशिप भी बढ़ी है, रेटिंग भी बढ़ी है। तमाशा इज ओरिजिनली लाइसेंस्ड फ्रॉम बिग ब्रदर। बिग ब्रदर वाज नॉन सेलिब्रिटी। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर इक्का दुक्का आ जाते थे, और यही अभी भी हमने यही किया। लेकिन वो आप ही ने एक्सपेक्टेशन सेट की ना। अच्छा, पहले 2 सीजन में आपने नहीं की सेट। हुआ ये है कि बहुत से लोगों को बिग ब्रदर का नहीं पता जी, बिग बॉस का पता है जी बहुत से लोग यही समझे थे कि हम बिग बॉस को कॉपी कर रहे हैं जी। शुरू में आप बहुत से लोग ये समझे कि उधर सेलिब्रिटीज आ रहे हैं तो इधर भी आ रहे हैं। हम अपने मुल्क के हिसाब से, अपने अंदाज से हमने बिग ब्रदर को तमाशा के तौर पर अडैप्ट किया है। So this format could change next year again? Absolutely, क्या पता है सेलिब्रिटीज आ जाए। और अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आया, is it also possible कि during the course of this season आप कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री इंट्रोड्यूस करें जो कि नॉन नेम्स हो या नॉन फेसेस? ये तो फॉर्मेट है ना, इसको कैसे बता दें हम? फॉर्मेट नहीं बताया। पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी, देयर इज अ चांस, कीप थिंकिंग। जैसे मैंने 1 या 2 कहा था आपसे, मगर बाद में एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा। बिग बॉस से इसको लोग कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करना छोड़ दें। हम वो नहीं कर सकते जो उधर हो रहा है, और वो ये नहीं कर सकते तो वो तो कर ही नहीं सकते। ऑल्सो डू यू ऑल्सो थिंक कि ये जो कंटेस्टेंट्स आ गए हैं अब, ठीक है, इसमें काशिफ खान साहब भी हैं जिनको जानते हैं, इनमें से दानिया है जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हैं, उवैस हैं जो कि एक्टिव हैं, अहमर एक्टिंग कर रहे हैं। अहमर को तो मैंने खुद देखा है काम कर रहे हैं, ओमी ने काम किया हुआ है। बिल्कुल। सो आपको ये लगता है कि इट इज ऑल्सो इन अ वे आप डिग्रेड कर रहे हैं उन कंटेस्टेंट्स को कि जो के आ गए हैं? यू नो, एक गलत बात नहीं है कि आप उनको, उनके बारे में इस तरह, अगर आप नहीं उनको जानते और अभी आपने तमाशा देखा नहीं है, आपने अभी देखना शुरू किया है, so if somebody is underperforming, I think उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा हसन, मैं किसी को जज नहीं करता। कि रीज़न ये है कि मैं अपने आप को बादशाह सलामत कहता हूँ, मगर मेरी जो आवाम जो है ना, मुझसे ज़्यादा बड़ी बादशाह, उनके मैं फ़ैसलों को, उनके डिसीजंस को, उनके कमेंट्स को मैं गलत नहीं कह सकता। वो पसंद करें या ना पसंद करें, आफ्टर ऑल हम दिखा उन्हीं को रहे। बिल्कुल सही बात। ठीक है जी, और उन्हीं के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। मगर मैं इतने दावे से ये ज़रूर कह सकता हूँ, ये एक्सेप्टेबल हो जाएंगे सब। अच्छा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो कंटेंट ये दे रहे हैं और जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके अंदर वो स्पार्क है। और ये सिर्फ यही नहीं चमकेंगे, ये इसके बाद निकलने के बाद भी चमकेंगे। ज़रूरी नहीं है जो जीत जाए वही चमके, हो सकता है इनमें से कोई भी, अगर एक भी आपने अदाकार या आपने कोई सिंगर दे दिया, आपने कोई ब्लॉगर दे दिया, व्लॉगर दे दिया जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, आई थिंक ARY एंड तमाशा हैज डन देयर जॉब। लो जी, बादशाह सलामत ने आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त हिंट भी दे दी और बस भी दे दी। बट वंस अगेन थैंक यू बादशाह सलामत, आप आए और ये एक जो बर्निंग टॉपिक है उसको आपने एड्रेस किया। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस सवाल का जवाब जानने के लिए के इंतज़ार में थे, उनको ये जवाब मिल गया हो। ये कॉन्शियस डिसीजन थी ऑन बादशाह सलामत पार्ट एंड हिज टीम्स पार्ट, और ये एक्सपेरिमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स पिकिंग अप, लेकिन अगले हफ्ते तक, अगले 2 हफ्तों तक मजीद इस पे हमें क्लैरिटी आ जाएगी, एंड देन वी कैन हैव अनदर डिस्कशन कि आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। आई कैन फील इट इन माई बोन्स, कामयाब हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू जी, एंड थैंक यू वेरी मच ख्वातीनो हज़रात। आपका फीडबैक, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना फीडबैक प्लीज़ हमारे साथ शेयर करते रहें, और ताकि हम बादशाह सलामत को दोबारा भी ज़हमत दें और वो आपके सारे सवालों के जवाब दें। फ़िलहाल वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त लेने का। अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी तमाशा के एक और इविक्ट हुए कंटेस्टेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।